नमस्कार। आउटसोर्सिंग पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय सेना में अग्निवीर योजना बहुत बड़ा मुद्दा था और जानकारों का कहना है कि इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस नुकसान के बाद लोकसभा चुनाव के सदमे से भाजपा अभी उबर भी नहीं पाई थी कि यूपी में नया विवाद खड़ा हो गया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से एडीजी स्थापना और सभी एडीजी सहित पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा गया, जिसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग पर रिपोर्ट मांगी गई। इस पत्र के वायरल होते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आशंका जताई है कि ठेके पर पुलिस होगी तो ना उसकी कोई जवाबदेही होगी और ना ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के बाहर जाने को रोका जा सकेगा। अखिलेश ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और भी उबाल आ गया है। आउटसोर्सिंग का यह विचार तत्काल त्यागा जाए और युवाओं को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। उधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि भारत की सेना में अग्निवीर के जरिए ठेके पर जवान भर्ती किए गए। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। यह देश और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ मजाक है। इतना बवाल मचने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद से जागे और फिर एक स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आउटसोर्सिंग की बात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संदर्भ में थी, लेकिन भूल से सब इंस्पेक्टर की आउटसोर्सिंग का पत्र जारी हो गया। पुलिस विभाग का स्पष्टीकरण आने से पहले जो नुकसान हो चुका था वह हो गया। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि डीजीपी कार्यालय से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक पत्र पहुंच गया, लेकिन किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? पत्र को देखने वाले, पत्र पर दस्तखत करने वाले, पत्र को जारी करने वाले अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे? क्या ऐसा जानबूझकर किया गया? आखिर इस गलती की जवाबदेही किसकी है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। भाजपा सरकार के जो निर्णय हैं, अगर आप उनको देखें तो बीजेपी की नीयत तो बिल्कुल साफ है कि वो युवाओं के खिलाफ है। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया, प्राइवेटाइजेशन किया, सेना में अग्निवीर लागू किया और पुलिस में भी वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम अग्निवीर तरीके का कुछ भी एक लागू करें, क्योंकि इनकी नीयत में इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी के हित से ज्यादा अपनी सरकार के व्यापारिक सोच के बारे में महत्व है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिस लेटर को अगर पढ़ा जाए तो उससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ये कह रही है कि उनके पास कार्यभार बढ़ गया हुआ है, जिसके लिए जो है उनको आउटसोर्सिंग के तहत पुलिस भर्ती करनी है या करना चाहते हैं। इस पे जो है विचार कर रहे हैं। अब उसको उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि ये जो है त्रुटि से हुआ है। तो विडंबना की बात यह है कि ये त्रुटि किसी एक इंसान से तो हुआ नहीं है कि किसी एक इंसान ने टाइप किया लेटर को, फिर उस पर साइन भी हो गई डीजीपी की, फिर एक ही इंसान से जो है फॉरवर्ड भी हो गई। ये पूरा सिस्टमेटिक चीज़ है और पूरे सिस्टम के तहत किया गया होगा। उसके बाद ही लेटर निकला होगा बाहर या फिर लेटर जो है जारी हुआ होगा। तो विचारणीय ये है कि पहले तो सिस्टम को जो है डायरेक्शन दिया गया होगा। उसके बाद में जब सिस्टम ने ये कार्य कर दिया तब जाके सिस्टम के ऊपर प्रेशर पड़ा और सिस्टम जो है कह रहा है कि नहीं ये गलती से हुआ। पहली बात तो ये जो है वो सिस्टम कह रहा है गलती से हुआ, जिनका कार्यभार ही यही है कि कुछ गलत होने से रोकना। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए, 4 साल की ठेके की नौकरी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ? ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ? इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती।
मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी निरंतर झूठ की खेती कर रही है और गलत बयानी करती है। पुलिस महानिदेशक का बयान इस पर आ चुका है कि जो लेटर वायरल हुआ है ऐसी कोई बात नहीं है, उनका स्पष्टीकरण आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगभग 1.5 लाख से ऊपर पुलिस की भर्तियां की हैं। आज तक आज़ादी के इतिहास में ये पहली घटना है कि इतने बड़े पैमाने पर पुलिस आरक्षियों की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आगे भी 50,000 पुलिस की भर्तियां आई हुई हैं। तो मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी झूठ और फरेब फैलाती है। कहीं ना कहीं आज नहीं कल जनता में उसको बेनकाब होना पड़ेगा। तो आज स्पॉटलाइट में हम बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पर सियासत की, और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं, अशोक द्विवेदी जी जो कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, साथ ही सपा प्रवक्ता रोशन जमीर साहब, अशोक तिवारी जी माफी चाहेंगे सपा प्रवक्ता हैं, और साथ ही बात की जाए तो रोशन जमीर जी जो हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ आप चारों मेहमान को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। पहला सवाल मेरा केसी जैन साहब आपसे है कि क्या ये मजाक है या हकीकत थी जो बीच में ही अटक गई? नहीं, देखिए, अभी आपने तमाम वरिष्ठ लोगों के बयान भी सुनाए, और जब डीजीपी ने सामने आकर के सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया कि ये एक मिस्टेक हुई है और मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। देखिए, क्या है कि पुलिस भर्ती में और पुलिस के ऑफिसों में आउटसोर्सिंग से ये जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, वहां पर सफाई कर्मी हैं, चपरासी हैं, इस तरीके की जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्सिंग से पहले से हो रही। ये कोई नई बात नहीं, लंबे समय से इस तरीके की संविदा पे, आउटसोर्सिंग पे वहां भर्तियां होती हैं। तो 4th क्लास की जो एम्प्लॉई हैं, जिनका लॉ एंड ऑर्डर से और पुलिस से, पुलिस महकमे से, या वहां पे फाइलों से, या एफआईआर से, या जांच से, या विवेचना से जिनका कोई मतलब नहीं दूर दूर तक, तो ऐसे 4th क्लास जो एम्प्लॉई हैं उनकी पहले से इस तरीके की भर्ती होती रही है। उसी में चूक हुई है, इस तरीके का लेटर सर्कुलेट हुआ, उसको निरस्त कर दिया गया। जब लेटर निरस्त हो गया, अभी संजय सिंह का बयान आ रहा था आम आदमी पार्टी के, इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इसको निरस्त करना चाहिए। अरे जब ऑलरेडी निरस्त हो गया, और निरस्त क्या हो गया, वो जारी ही नहीं हुआ था। मिस्टेक से उसमें क्या हुआ, तो उसमें कुछ पदाधिकारियों के नाम लिख करके वो लेटर जारी हो गया कि इनकी आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो 4th क्लास के लिए है और वो ऑलरेडी पहले से चालू हुई प्रक्रिया। अरे केसी जैन साहब, ये संजय सिंह और अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो कुछ तो बिना चिंगारी के धुआं कहाँ होता है? चिंगारी हुई होगी तभी तो धुआं हुआ है ना। चिंगारी नहीं करते तो धुआं नहीं होता। जी जी जी, देखिए मिश्रा जी, क्या है कि जो लेटर जारी हुआ, अगर चूक नहीं होती तो डीजीपी को सामने आकर के स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता। और पुलिस महकमे में या इस तरीके के जो और हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इसमें इस तरीके से आउटसोर्सिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये कम से कम जो राजनेता वो सब चीज समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के बयान आ रहे हैं, वो लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, सरकार के प्रति एक अविश्वास। आपने सेना में अग्निवीर ला दिया ना, तो असमंजस की स्थिति बरकरार है, इसलिए विपक्ष तो भुनाने की कोशिश करेगा ना आपके मुद्दों को। सर नहीं, देखिए कपिल जी, बात यह है कि अग्निवीर का पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस पे तमाम सारी चर्चाएं हुई। अग्निवीर को ये कभी नहीं कहा गया कि ये गलती से हो गया है या हम भर्ती नहीं करें। उसकी कई चरणों में भर्तियां हो भी चुकी हैं अग्निवीरों की। तो ऐसे में दोनों प्रक्रियाओं को मिक्स करना भी ठीक नहीं है। एक कहीं पे मिस्टेक हो जाना और एक चीज को लागू करना, वो भी कोई आउटसोर्सिंग नहीं है, वो सीधे सेना में भर्ती है। उसमें समय अलग अलग है, ये अलग बात है। बाकी सारी चीजें वही है, वही ट्रेनिंग है, वही सब चीजें हैं, लेकिन जो समय को लेकर समय अलग अलग है, उसमें ये अलग बात है कि ये मान केसी जैन साहब, ये मान लिया जाए कि ये जो पत्र वायरल हुआ था ये सिर्फ मजाक था, मजाक किया गया था, ये मान लिया जाए? ना कोई मजाक था। तमाम सारी चीजें, क्योंकि
जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में तमाम सारी चीजें मिस्टेक हो जाती है। ये एक मिस्टेक लेकिन है। बड़ा सवाल केसीजन साहब ये है कि एक व्यक्ति से मिस्टेक हुई है, लेकिन पत्र पर सिग्नेचर करने वाले से लेकर पत्र वायरल कर, मतलब जो एडीजी तक गए हैं, विभिन्न विभागों तक गए हैं, उसमें रूपरेखा मांगी गई है, उस पर विचार मांगे गए हैं, किसी ने इस पर अमल नहीं किया। इस पत्र पर क्या किस पोस्ट के लिए किया जा रहा है, कौन से माध्यम से किया जा रहा है? नहीं, देखिए, उस पे जो ही वो जारी हुआ है, जारी होने के बाद, जारी कब हुआ, कोई ऐसा तो नहीं कि 1 महीना पहले जारी हुआ है या 1 हफ्ते पहले जारी हुआ है। विदिन 24 आवर जो ही वो मिस्टेक समझ में आती है कि ये मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई, उसमें सुधार कर लिया गया। ऐसा तो नहीं कि कोई सर्कुलेशन जारी हो गया, पोस्टिंग निकल गई, आउटसोर्सिंग से पोस्टिंग कर ली, तब इस तरीके की चीज हो। अगर विदिन 24 आवर उस चीज को, जो प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है, वो जो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, उसका कोई मायने नहीं, और मिस्टेक से सर्कुलेशन जारी हो जाता है, उसके सारे मायने। तो दोनों चीजें कैसे हो? चल केसीजन साहब, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक तिवारी जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे, चोरी और सीना चोरी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान ये बार बार कहा कि अभी अग्निवीर की योजना लाई गई है सेना में, और पुलिस भर्ती भी जो है इसी तरह की योजनाएं लाई जाएंगी, 3 साल की नौकरी दी जाएगी। और वो बात हवा में नहीं कही थी उन्होंने, वो बात इस तरह से कही थी कि आज इन्होंने जो किया है, कहते हैं गलती हो गई और वापस ले लिया, ये सुनियोजित था, इनकी मंशा थी करने की। चुनाव में जनता के रुख को देखते हुए, जनता का रुख देखा इन्होंने, तो उन्होंने त्रुटि मान ली उसको और गलती मान ली। पहले से सुनियोजित था, ये करना ही था आउटसोर्सिंग, और उसी तहत जो है लोगों ने पत्र जारी कर दिया। आपने भी कहा तमाम साइन होते हैं, कोई एक साइन तो होता नहीं। ये सुनियोजित षड्यंत्र था, सुनियोजित योजना थी करने की, आउटसोर्सिंग करने की। और वो जो है, जब जनता का रुख देखा, जनता खिलाफ है, तो ऊपर से दबाव आया, और दबाव आया आलम खान में तुरंत उसको जो है त्रुटि जाहिर करते हुए, और उसको निरस्त करना पड़ा उनको। लेकिन सच्चाई यह है कि इनकी मंशा क्या है सरकार की। सरकार की मंशा आज क्या हो गई कि पुलिस में भर्ती भी आउटसोर्सिंग करेंगे। अरे भाई, ये इनको अगर फ्री हैंड मिल जाए तो भी तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ये देश को बर्बाद कर देंगे, जनता का मूल अधिकार खत्म कर देंगे। अशोक जी, ये बताइए, अशोक जी अगर बताइए, अगर बीजेपी ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने ये नियम, ये फॉर्मूला अगर लागू कर दिया, तो आपको लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, जिस तरीके से आपने सीटें जीती हैं, तो एक विपक्ष के नाते क्या भूमिका होगी समाजवादी पार्टी की? विपक्ष के नाते हम इसको पुरजोर खिलाफत करेंगे, इसकी पुरजोर खिलाफत करेंगे, हम सड़कों पर जाएंगे, हम जो है इस पे आंदोलन करेंगे, और हम इसको हरगिज लागू नहीं होने देंगे। सदन में उठाएंगे इस मामले को। ऐसा गंदा मामला कि जनता को जो है बर्बाद कर देंगे। क्या नौजवानों को दुश्मन है सरकार, ये युवाओं के दुश्मन है। ये अभी काम कर रहे हैं आप, जो चीज है दुश्मन है, ये युवाओं को आप फैला। चुनाव में संविधान खतरे में, संविधान पलट देंगे। अरे संविधान पलटा, उनके साथ मिलकर आप चुनाव लड़े, जिन्होंने संविधान में तमाम सारे बदलाव अब तक किए। अब हो गई समाजवादी पार्टी की, अब ये पे खतरा नहीं दिखाई देता है, अब पे खतरा नहीं। अभी तक ये पे खतरा था, अविधान पे खतरा था, भ्रष्टाचार था, सब खत्म हो गया, बंद हो गया। केसीजन साहब और अशोक जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। केसीजन साहब, थोड़ा सा गलती होती है तो सुनने की क्षमता भी रखा कीजिए। विपक्ष का काम ही होता है एक अच्छी जिम्मेदारी का निभाना, वो बखूबी अपना निर्वहन कर रहे हैं। सीधा मैं रुक करूंगा। अब जैन साहब, दूसरों को भी मौका दे दीजिए। रिटायर्ड हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अशोक तिवारी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक द्विवेदी जी, माफी चाहूंगा। द्विवेदी जी, ये जो फैसला, जो पत्र वायरल हुआ है, इस पत्र को आप कैसे देखते हैं? आप भी आईपीएस सर्विस में रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा युवाओं पर अगर ऐसी ये आउटसोर्सिंग के जरिए पुलिस भर्ती होती है तो?
एक बात मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं, ये जो पत्र जारी हुआ जिस कार्यालय से, एडीजी स्थापना कार्यालय से जी, आज से लगभग 12-13 साल पहले मैं खुद आईजी स्थापना पद पर तैनात था। करीब साल 1.5 साल मैं उस पद पर रहकर काम किया हूं जी। तो मुझे उस कार्यालय के कार्य के बारे में जानकारी है। दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि न केवल एडीजी स्थापना कार्यालय बल्कि अन्य कार्यालयों से भी कभी कभी भूल बस, अनजाने बस, लापरवाही बस एक आध पत्र गलत जारी हो जाते हैं और जानकारी आने पर उसका संशोधन जारी होता है। तो चूंकि इस मामले में डीजीपी महोदय ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है तो मेरे विचार से मामला वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन चूंकि देश में लोकतंत्र है, सत्ता पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी देती हैं, तो विपक्ष ने इस बात को उठाया है। जो लोकतंत्र में ऐसा होता है इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बात और कहूंगा, उस पत्र को मुझे भी मीडिया के माध्यम से पढ़ने को मिला और मैंने बड़े सावधानी पूर्वक उसको पढ़ा, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ा। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, उस पत्र में अंत में यही मांगा गया है अधिकारियों से कि आपकी राय क्या है, अभिमत क्या है। राय मांगी गई है, अभिमत मांगी गई है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। तमाम अधिकारी अपनी राय, लेकिन अशोक जी शुरुआत तो हुई है ना, शुरुआत तो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। पहला स्टेप के पहले कदम के तौर पे इसको देखा जाए तो क्या युवाओं को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी? बात सही है, मुझे अपनी बात कह लेने दे, स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी जी। तो राय मांगी गई है। मेरा अनुभव ये बताता है, तमाम सीनियर अधिकारी जो पुलिस विभाग के कार्यों को जानते हैं, अगर वो अपनी राय देते तो यही राय देते कि इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किया जाना उचित नहीं है। ये मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, जो बिल्कुल सही है। दूसरी राय मान लीजिए आ भी जाती तो राय फिर डीजी ऑफिस देखता, अधिकारियों की राय के मुताबिक अगर राय बनती कि नहीं इसको भर्ती करने की आवश्यकता नहीं, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता, डीजी ऑफिस में ही समाप्त हो जाता। अगर अधिकारी राय देते कि नहीं इस पर विचार किया जा सकता, फिर शासन स्तर पर एक डीजी ऑफिस स्तर पर प्रस्ताव बनता जो शासन को भेजा जाता और शासन स्तर पर विचार होता। शासन स्तर पर अगर निर्णय होता कि नहीं इस पे कार्य करने की आवश्यकता, मतलब आप मानते हैं कि गलती वश ये हुआ है, ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है। हमारे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक रोशन जमीर साहब भी जुड़े हुए हैं। और रोशन जी, अगर ये पत्र वायरल हुआ है तो उसको कैसे देखना चाहिए? जैसा कि अशोक द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भूलवश हुआ है, ऐसी मंशा नहीं है सरकार की ना पुलिस विभाग की, आप इसको कैसे देखते हैं इस पत्र को? कपिल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम व्यूअर्स को, हमारे वरिष्ठ साथी जो बैठे हुए हैं सबको मैं अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत है। मैं अपनी बात रखता हूं। अभी हमारे वरिष्ठ साथी पुलिस के पूर्व अधिकारी बैठे थे, उन्होंने अपनी राय दी और हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई केसी जैन साहब ने अपने विचार रखे और अशोक जी ने भी अपने रखे। दो बातों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आ रहा है। जैसे केसी जैन साहब कहना चाहते थे कि ये भूल बस, त्रुटि बस ऐसा प्रिंट हो गया, ये सब इंस्पेक्टर या उसके रैंक के किसी पद के लिए नहीं था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग होती आई है और कई जगह पे होती भी है। ये कोई अनैतिक कार्य या असंवैधानिक कार्य नहीं है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहां तक बिल्कुल मैं केसी जैन साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन अभी एक बात आई, जब हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महोदय ने एक बात कही कि उसमें राय मांगी गई है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, तो एक बात तो स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि वो इंटेंशनली सब इंस्पेक्टर या दरोगा के लेवल की भर्ती के लिए राय मांगी गई होगी। चतुर्थ श्रेणी के लिए तो पहले से प्रोविजन है, तो फिर राय मांगने की क्या जरूरत थी? और हमारे वरिष्ठ साथी पुलिस के अधिकारी जो पूर्व हैं, उन्होंने एक चीज बताया कि अगर राय दी जाती तो पुलिस अधिकारी लोग उस पे ऐसा बोलते। इसका आकलन कोई जरूरी नहीं है कि मैं उनके बातों को बड़ी विनम्रता पूर्वक खंडित करता हूं कि राय कैसे बनती है, प्रशासन का अगर दबाव होता है तो ये बात अपने में स्पष्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर सरकार की नीयत यहां पर थोड़ा सा देखने लायक है, जैसे केसी जैन भाई साहब ने कहा कि अगर चतुर्थ श्रेणी के लिए है तो ये मानवीय भूल है, कहीं भी हो सकती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर
सब इंस्पेक्टर के पदों के रैंकिंग के लिए राय भी मांगी गई है, तो फिर सरकार को मानने में क्यों जो है वो तकलीफ हो रही है कि हाँ हमने इस पर राय मांगी थी। फिर सरकार इस पर निरस्तीकरण का और पुलिस महानिदेशक का बयान किस बात के लिए दे रहा है, अगर कोई त्रुटि हुई ही नहीं तो। अगर सब इंस्पेक्टर लेवल के लिए राय मांगी गई है, यह भी स्वागत योग्य कदम है। हालांकि मैं आउटसोर्सिंग का किसी जिम्मेदार पद पर किसी भी विभाग में, सिर्फ पुलिस ही नहीं, सेना में, पुलिस में, प्रशासन में, कम शब्दों में प्रतिक्रिया लेते हैं केसीजन साहब की, आपके सवालों के जवाब। एक सेंटेंस और बोलने दीजिए। इसका मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी सरकार जो चीजें जनता के हित में उचित समझती है और राय लेती है जनता से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये विरोधाभासी बयान थोड़े से संदेह पैदा करते हैं। ठीक सर। केसीजन साहब, एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि अगर गलती नहीं हुई तो पत्र क्यों बहाल किया गया, और चतुर्थ श्रेणी के लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पहले से है, तो विचार आखिर किस पोस्ट के लिए करने के लिए कहा गया? नहीं, जैसे होता क्या है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, क्या इस समय उस आउटसोर्सिंग से लेने की आवश्यकता है, अब ये विभागीय मामला है। लेकिन अगर विभाग के शीर्षस्थ बैठे हुए पदाधिकारी ने आकर के अपनी चीजों को स्वीकार किया है, तो त्रुटिवश है और उसको निरस्त कर दिया है, उसके बाद में किसी तरीके के प्रोपोगंडा करने की आवश्यकता विपक्ष को नहीं रह जाती है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लगातार विफल हो रहा है, वो सरकार को किस तरीके से घेरे, सरकार की अच्छी मंशा में भी किस तरीके से सवाल उठाए, वो इसलिए प्रयासरत है। और रही बात ये कि अग्निवीर से इसकी तुलना करना, ये भी अशोक जी 30 सेकंड, अशोक तिवारी जी, उनका जो चीज अभी क्रिएशन हुआ ही नहीं, कुछ जिसको बता दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि ये मिस्टेक है, उन दोनों चीजों आप तो सर मिस्टेक ही करेंगे जैन साहब, क्लियर नहीं करेंगे कि आखिर वजह क्या थी। अशोक तिवारी जी 30 सेकंड में बात को पूरा कीजिए। 30 सेकंड में कह रहा हूं मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, ये प्री प्लान था, इसको करना था, इसीलिए राय मांगी गई थी। राय मांगने का मतलब ही है चतुर्दशेणी से कोई मतलब नहीं इसका है। इसका जिस लिए किया गया सब इंस्पेक्टर रैंक में, उसी के लिए राय मांगी गई थी। आनंद फानन में जब ऊपर से दबाव पड़ा कि इसमें फजीहत हो जाएगी हमारी, चलिए अशोक तिवारी जी, आपकी बात भी पूरी हो गई, केसीजन साहब की पूरी गई है। और अशोक द्विवेदी जी, अंत में आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा पूरे मुद्दे को लेकर। अगर इस तरह की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है, आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? मैं पहली बात कह रहा हूं कि इसमें तो डीजी ऑफिस पर अभी विचार विमर्श वाली बात थी, शासन इसमें आ ही नहीं रहा, गवर्नमेंट लेवल पर राजनीतिक नेतृत्व अभी इसमें आ ही नहीं रहा। तमाम मामलों में डीजी ऑफिस से प्रस्ताव शासन को, मान लीजिए अमल में आता है, विचार मांगे गए हैं, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? उनकी बात, साइड इफेक्ट की बात कर लीजिए। अगर होता है तो मान लीजिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा साइड इफेक्ट। मैं कह रहा हूं अभी प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं था, राय मांगी थी। मेरा मत है कि अधिकांश लोग 99% लोग राय देते कि इसमें आउटसोर्सिंग की आवश्यकता नहीं है, रेगुलर भर्ती से भी काम होना चाहिए। चलिए, समय की पाबंदी है और आप चारों मेहमान हमारे इस परिचर्चा का हिस्सा बने, केसीजन साहब, आप, अशोक तिवारी जी, अशोक द्विवेदी जी और रोशन जमीर जी, चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के हिस्सा बनने के लिए। तो देखना होगा कि यूपी की सियासत में इस वायरल पत्र के क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अग्निवीर की सियासत ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल जरूर खराब किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।